तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को करने से पहले ज़रा हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं ज़रा साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं वो किस पे डिपेंड करता है भाई, साइज ऑफ न्यूक्लियस। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यूक्लियर मास के, न्यूक्लियर मास के, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास भी बोल लेते हैं, ठीक। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4/3 पाई आर क्यू, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, न्यूक्लियर मास के या एटॉमिक मास बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये टर्म कैसा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म अगर हटा दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं क्या, कि जो आर क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ए के, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए पे पावर 1/3 के, राइट। अच्छा जी, और देखिए क्या लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर नॉट ए पे पावर 1/3। ये जो आर है वो क्या है भाई, ये बताया कि अगर कोई न्यूक्लियस है, अगर कोई न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो क्या है, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो हमने माना क्या, आर। ये न्यूक्लियस है, इसका रेडियस सपोज करिए हमने मान लिया क्या, आर, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ऐसा है ना, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो हमें क्या मिला, हमें आर की जो वैल्यू मिला वो आर नॉट ए पे पावर 1/3 के बराबर मिला, जहाँ पे आर नॉट समझिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्मी कांस्टेंट, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 से लेकर के 1.5 इंटू 10⁻⁻27 मीटर होता है। अगर ये एटॉमिक मास जो दिया हुआ है वो किलोग्राम में हो तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी आएगी, आर इक्वल टू आर नॉट ए पे पावर 1/3। अब देखिए जरा आर इक्वल टू कितना है, आर नॉट ए पे पावर 1/3, ये हमारे पास इक्वेशन आया, ठीक है ना। क्या मेरी बातें समझ में आई, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है न्यूक्लियस के, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा आर है। अब इसी पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़रा एक एक करके हर क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, तो ये नोट करें, फिर हम क्वेश्चन में बात करें। ये हमारा एटॉमिक मास है, ये हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये आर नॉट जो हमारा फर्मी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है भाई, 1.2 से लेकर के 1.5 इंटू 10⁻⁻27 मीटर है। तो ये नोट करिए, इससे जुड़े क्वेश्चन जो है इस पर हम करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम की वैल्यू दे रखा है 13A27 न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी, देन द रेडियस ऑफ टेलेनियम 52 125 द न्यूक्लियस बी नियरली। अच्छा, ये बात पूछ दी आपसे, देखिए जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है, एक मिनट रुक जाएं जरा, एक मिनट जरा इसको साफ कर दिया जाए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, रेडियस दे रहा है किसका, एल्युमिनियम का, और ये दे रखा है, देखिए जरा, ये दे रखा 13Al27 का जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, RAL लिख देता हूँ मैं, वो दे रखा 3.6 फर्मी, ओके, ठीक है। और आपसे कह रहा है, किसका पूछा हुआ है आपसे पूछा गया है TE, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 125 है, इसका रेडियस आपसे पूछा गया है TE का, ठीक है, इसका रेडियस आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा था, अभी हम लोगों ने देखा था जो रेडियस था वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा था, R इक्वल टू R नॉट A पे पावर 1/3,
यही हो रहा था। ओके, अब अगर मैं बात करूं ये एल्युमिनियम के लिए RAl बाई कितना RT के लिए इक्वल टू कितना भाई, इक्वल टू R0, दोनों के लिए तो सेम है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लेते भाई, जो R0 है उसको हम बोलते हैं फर्मी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.2 से लेकर के 1.5 इंटू 10⁻⁻15 होता है। मैंने 27 लिख दिया था, ये मीटर में होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार यही हो, इसमें वैल्यू दिया भी रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। चलिए भाई, तो R0 यहाँ पे कितना हो गया, ये इसके लिए A1 1/3 और इसके लिए क्या A2 और 1/3। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या कि RAl बाई RT इक्वल टू कितना A1 बाई A2 पे पावर कितना 1/3। A1 और A2 क्या है, एटॉमिक मास है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो रिप्रेजेंट करता है वो एटॉमिक मास बताता है, और एटॉमिक मास में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों होते हैं, और ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो दे रखा है किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए वो कितना है 27 है, और इसके लिए क्या है T के लिए 125 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो A1 की वैल्यू है वो कितनी है भाई, वो है 27, और जो A2 की वैल्यू है वो है 125। ये मैं Al लिख दूँ एल्युमिनियम के लिए, और ये क्या टेलिनियम के लिए T के लिए। ओके, तो वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा भाई। अच्छा, इसको पलट दिया जाए तो क्या आ जाएगा, RT की वैल्यू हमें निकालना है, R एल्युमिनियम का दिया हुआ है, और यहाँ पे भी पलटना पड़ेगा A2 बाई A1 पे पावर कितना 1/3। तो चलिए, तो A2 की वैल्यू कितना दे रखा भाई 125, ये 125 है, और A1 की वैल्यू कितना दे रखा है, A1 की वैल्यू दे रखा मतलब एल्युमिनियम के लिए कितना 27, तो रखिए यहाँ पे 27 है, पावर कितना 1/3। मैं लिख सकता हूँ RT बाई RAl इक्वल टू कितना, ये कितना हो जाएगा, वो ये 1/3 है, 125 का अगर मैं करूँ क्यूब तो मतलब अंडर रूट पे क्या कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट पे पावर कितना 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो मैं लिख सकता हूँ कितना 5 बाई कितना 3। ओके, और RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT की वैल्यू हो जाएगी RAl इंटू कितना 5/3। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है 3.6 इंटू 5 बाई कितना 3, इसको कट कर दिया जाए तो 1.2, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.0 फर्मी। तो ये आ गया रेडियस T के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये 2005 2006 के भी क्वेश्चन में पूछा गया है जे मेंस में। तो जल्दी से नोट करें और फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या कि कह रहा एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई विच मूव्स अवे विद द वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 8:27। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई एज्यूम टू बी स्फेरिकल इज, ये पूछ गया आपसे। चलो भाई ठीक है, देखते हैं जरा। कह रहा है एक हैवी न्यूक्लियस है जो रेस्ट में और ब्रेक करता है टू न्यूक्लियाई में, जो मूव करता है, जिसकी वेलोसिटी दे रखा है दो, देखिए जरा क्या दे रखा है, 2 न्यूक्लियाई दे रखा है। तो एक न्यूक्लियाई तो भाई ये हो गया, मान लिया मैंने ये 1 और ये हमारा 2। इसकी वेलोसिटी मान लिया v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लिया v2 है, इसका मास मान लिया m1 है, इसका मास मान लिया m2 है। तो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि m1 v1 कोलिजन पढ़ा होगा आपने, m2 v2 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 बाई m2 इक्वल टू v2 बाई कितना v1, और इसका रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा भाई, v1 बाई v2 का रेशियो कितना दे रखा है, v1 बाई v2 का रेशियो दे रखा है 8 बाई मैं देख लेता हूँ जरा क्वेश्चन में, 8 रेशियो कितना रखा 27, 8 रेशियो 27 दे रखा है। तो v2 बाई v1 कितना हो जाएगा, v2 बाई v1 27 बाई कितना 8, क्या ये बात है समझ में आई, 27 बाई 8 हो जाएगा।
ओके, और यहाँ पे वैल्यू किसी गई m1/m2 की। अच्छा, जो मास होता है, मास दिया रखा है, तो वही क्या हमारा एटॉमिक मास है। तो मैं ऐसा क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि A1/A2 इक्वल टू कितना 27/8। ये बातें मैं लिख सकता हूँ। और चूंकि हमें पता है फिर से वो फार्मूला न्यूक्लियस का, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस हमने पढ़ाया भी था, बताया भी था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा R0 A पे पावर A1 पे पावर 1/3। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू R0 तो कट जाएगा और लिख सकते हैं क्या A1/A2 पे पावर कितना 1/3। और A1 A2 क्या हमारा एटॉमिक मास है। ओके, तो चलिए एटॉमिक मास तो क्या लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की वैल्यू कितना दे रखा है, वो दे रखा है 27/8 पे पावर कितना 1/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके रेडियस का जो रेशियो होगा, उसके न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा 3 और इसको लिख सकते हैं 8 को 2। तो मतलब आंसर कितना आ गया 3/2। ये आंसर है इसका, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बच्चों नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो जेईई मेन से पूछा गया साइज ऑफ न्यूक्लियस से। देख रहे हैं आप साइज ऑफ न्यूक्लियस से कितने अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो बच्चों, मैं फिर से कहता हूँ, जो मॉडर्न फिजिक्स होता है वो स्कोरिंग होता है। अगर उसको आप ढंग से पढ़ लिए तो बिना मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अब देख पा रहे हैं मेरे पीछे मैंने अभी करा हुआ है। तो प्लीज़ आप जो है जब भी आप रिवीजन करने जाएँ तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि मॉडर्न फिजिक्स कर लें, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है, ठीक है। कम एफर्ट लगा के आप ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। ओके, तो नोट करें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो जल्दी से नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 40 Ca एंड 16 O इज क्लोज टू। ओके, चलिए तो जल्दी से करते इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है फिर से सुने, कह रहा है द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कह रहा है कि 40, देखे जरा, कह रहा है 40 Ca और कितना है, और दे रखा है बच्चों कितना 40 Ca दे रखा है और 16 O दे रखा है, ठीक है। फिर से सुन ले, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, मास डेंसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, मास डेंसिटी पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए, मास डेंसिटी का रेशियो पूछा हुआ है। और बच्चे एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो मास डेंसिटी होता है, ओके, तो जो मास डेंसिटी होता है, या हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर डेंसिटी, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है बच्चे, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास डेंसिटी बोल रहे हैं, ठीक है, मास डेंसिटी बोलते हैं। और जो मास डेंसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है भाई, वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है किस पे, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इसका रेशियो क्या कर लेंगे, हमने कहा कि जो मास डेंसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कटपिट के कितना मिल जाएगा 1। तो जो भी ऑप्शन इसमें दिया रहे वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये रेशियो कितना लिख सकते हैं 1, ये ऑप्शन 1 जो है इसमें ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।